जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़ोन लगातार आ रहे हैं क्योंकि मनोना धाम से एक संदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि माननीय महंत महाराज जी लगभग एक सप्ताह के लिए बाहर धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिन्होंने अपना रिजर्वेशन करा रखा है या फिर जिन्होंने आने का पूरा बस इत्यादि जो अपनी बुकिंग करा रखी है। ऐसे लोग लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या रियलिटी में ये संदेश सही है, क्या वास्तव में महंत जी हमको अभी नहीं मिल सकते हैं, क्या एकादशी पर महंत जी मिलेंगे। आप चूँकि परसों भी एकादशी है, आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार है और आज शुभ दशहरा हमारे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल रविवार परसों हमारी पापाकोंसा एकादशी है। पापाकोंसा एकादशी ये अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। 14 तारीख दिन सोमवार को पड़ रही है। अब भक्तों के मन में एक सवाल ये भी है कि एकादशी होने के नाते महंत जी धाम पर रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्योंकि एकादशी को सबसे ज़्यादा चमत्कार होते हैं। एकादशी पर बाबा की कृपा लगभग हर भक्त को मिलती है और एकादशी पर ज़्यादातर लोग आते हैं। इस वजह से लोगों ने प्लान बना रखा था कि 14 तारीख को हम मनोना धाम आ रहे हैं और इधर नोटिफिकेशन जारी हो गया कि 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, मतलब लगभग एक सप्ताह के लिए। 14 तारीख दिन सोमवार है और उधर रहेंगे महंत जी 20 तारीख तक रहेंगे बाहर। 20 अक्टूबर 2024 अर्थात मतलब रविवार तक रहेंगे, पूरा एक सप्ताह रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो जिन्होंने रिजर्वेशन करा रखा है अपना, अर्थात परसों एकादशी के दिन माननीय महंत जी धाम पर ही रहेंगे और सुबह भक्तों को आशीर्वाद देंगे, आरती करेंगे। उसके बाद में मतलब उसके बाद ही जाएंगे धार्मिक यात्रा पे। तो अगर आपका परसों का प्रोग्राम है मनोना धाम आने का, एकादशी वाले दिन पापाकोंसा एकादशी है, महत्वपूर्ण एकादशी है और तमाम चमत्कार एकादशी पर होते हैं, तो आप निश्चित होकर मनोना धाम आओ। एकादशी वाले दिन 14 तारीख की शाम को महंत जी निकलना है। दिन में आप लोगों को निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा उस दिन। लेकिन हाँ, ये बात आप ध्यान रखें, यदि आपके साथ में कोई भी गंभीर पेशेंट आ रहा है तो उसको लेकर ना आए, क्योंकि एकादशी पर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ होती है। फिर अक्सर लोग शिकायत करते हैं, ये बड़ा बुरा लगता है हमारे लिए। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि एकादशी पर हम अपने मरीज को लेकर आए थे और मरीज भी ऐसा जो बिल्कुल अंतिम स्टेज पर, ऐसे मरीज बहुत बड़ी मात्रा में मनोना धाम आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसे गंभीर मरीजों को आप मनोना धाम एकादशी वाले दिन लेकर ना आओ। आप जल पड़वा के ले जाओ, उनके नाम का महंत जी से जल पड़वाइए और उनको मतलब पूरी बात बता दो महंत जी को कि ये समस्या है, हमारे मरीज को कैंसर है या फिर कोई भी ऐसी गंभीर समस्या जो मरीज आ नहीं सकता है। अब बहुत से लोग बिल्कुल अंतिम स्टेज पर लेकर आ रहे हैं, बेचारा सांसें काट रहा है मरीज, उधर भीड़ भाड़ इतनी है कि मरीज को मतलब परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। फिर आप शिकायत करते हो, हमारे पास कमेंट करते हो, फ़ोन करते हो कि भैया मनोना धाम में हम एक ही बार गए, अब तो हम जाएंगे नहीं, हमारे मरीज के साथ में बड़ी मतलब दुर्दशा हो गई। तो भाई आप लेके क्यों जा रहे हो? आपको पता है एकादशी वाले दिन कितनी भीड़ है, तो आप बिल्कुल लेके ना। दूसरी बात आप समझ लो, 14 से लेकर 20 तक, 14 की शाम से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक, अर्थात सोमवार से लेकर रविवार तक का प्रोग्राम महंत जी का निश्चित रूप से सेट है बाहर जाने का। इसलिए आप इस मानसिकता से ना आओ कि मरीज को दिखाना है हमें, आप केवल इस मानसिकता से आओ बाबा श्री श्याम के हमको दर्शन करने हैं। देखिए, बाबा श्री श्याम के दर्शन तो हमेशा होते हैं मनोना धाम में। इसलिए आपका अगर रिजर्वेशन है, आप अगर विदेश से आ रहे हो, फ्लाइट से आपका टिकट हो चुका है, तो हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना आप कैंसिल ना करें, क्योंकि बाबा तो आपको देख रहा है ना, मनोना धाम आप आए हो। क्योंकि मनोना धाम वो भूमि है, वो पावन भूमि है, आपका एक कदम अगर मनोना धाम में रख गया तो निश्चित आपका कल्याण है। इसलिए आप कोई बहम, कोई दुविधा ना करें कि महंत जी नहीं मिल रहे तो आप परेशान हो रहे हैं, हमारा टिकट है भैया, हम क्या करें। हाय तौबा मचा रखी है, लगातार फ़ोन आ रहा है हमारे पास जब से ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है
तो आज का हमारी वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है, आप लोग हमें बार बार फ़ोन करके परेशान ना करें। और मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मुझे भी दुख होता है आपके लगातार जब फ़ोन आते हैं मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। भाई कितना कर सकता हूँ आप बताएं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और भी काम होते हैं। कृपया आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि मनोना धाम में हम परमानेंटली नहीं रहते हैं, हम भी अपने कोई ना कोई काम भी करते रहते हैं। और आपके लगातार जब कॉल आती है तो हमें मजबूरन साइलेंट पे रखना पड़ता है फ़ोन, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो हम कोई भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना बुरा ना माने, लेकिन हाँ मैं ज़्यादातर फ़ोन रिसीव तब करता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ। आप भी परेशान ना हो, मैं भी परेशान ना हूँ, इसी वजह से ही वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के प्रश्न यही है कि महन जी कब मिलेंगे, महन जी कब जा रहे हैं, एकादशी पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारा तो रिजर्वेशन है, हमारी टिकट है, हमारी फ़्लाइट है। ये ऐसे फ़ोन बहुत आ रहे हैं, तो ऐसे फ़ोनों के निस्तारण के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। और आप लोग निश्चित होकर आइए, अगर आपकी फ़्लाइट की टिकट है, रिजर्वेशन है, तो आप बाबा श्याम के दर्शन करो, उनकी कृपा मिलेगी तो निश्चित आपका कल्याण होगा। ये हमारा अपना भरोसा है, हमारा विश्वास है। और रही बात श्याम जल की, तो श्याम जल भी आप समझ लो, ऐसी बात नहीं है महन जी नहीं मिलेंगे तो आपको श्याम जल नहीं मिलेगा। श्याम जल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। महन जी का पड़ा हुआ ही श्याम जल है, काउंटर बना हुआ है, विधिवत रूप से आप आएँ। 20 रुपए की बोतल मिलती है, केवल बोतल का पैसे लिया जाता है, पानी निःशुल्क है, 20 रुपए में आपको दे दिया जाता है। आप बिल्कुल ये दुविधा ना करें कि ये पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। महन जी खुद कई वीडियो बता चुके हैं, यदि वो बाहर जाते हैं या फिर नहीं भी जाते तो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ श्याम जल जो कि उनके द्वारा आमंत्रित किया होता है, वो आपको बोतल वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है मात्र 20 रुपए में। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप लोग निश्चित रूप से आ सकते हो। बाबा का प्यार पाओ, मनोना धाम का आशीर्वाद पाओ और कल्याण होगा। और कोई भी हमसे ये भी शिकायत ना करे कि हमारे मरीज के साथ में चमत्कार नहीं हुआ। तो चमत्कार इस बात की हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आप निश्चित रूप से अपने भाव से आओ, बाबा के प्रति पूरी श्रद्धा भाव समर्पण भाव रख के आओ, आपके साथ निश्चित चमत्कार होगा। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रारब्ध पर डिपेंड होती हैं। हमारा प्रारब्ध बहुत ही गलत रहा है पुनर्जन्म में या फिर इस जन्म में, और ईश्वर के समीकरण में आपके लिए क्या लिखा गया हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिटा दी जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी गाढ़ी होती हैं जो हमेशा मिटती नहीं हैं। जैसे आप पेंसिल से हल्का से कुछ लिखें और वो आपको इरेज कर दी जाती है, लेकिन कोई चीज़ आप परमानेंट मार्कर से लिख देते हैं तो वो उसे इरेज कर पाना कठिन हो जाता है। आप समझे हमारी बात को, जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। कुछ हमारे छोटे मोटे पाप होते हैं, भक्ति भाव से हमारे कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हमारे कुछ प्रारब्ध में ही कुछ ऐसा लिखा है बहुत ही गलत, तो भाई उसका थोड़ा बहुत प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन वो निश्चित रूप से होता है। या फिर इसी वजह से लोगों के साथ चमत्कार होना है ना होना इसी बात पर डिपेंड होता है मैक्सिमम रूप से। लेकिन हाँ, चमत्कार होते भी हैं, जैसे हमने आपको बताया कि अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो वो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा जब आप बाबा के धाम पर आओगे या किसी भी धाम पर जहाँ पर भगवान का निवास है। तो प्यारे साथियों, कैसे लगी आज की हमारी ये जानकारी? और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महन जी महाराज की। आपने हमारा पूरा वीडियो बहुत ही धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।